मरीचि, भृगुमुनि, अंगिरसा, पुलत्स्य, दक्ष, नारद, कर्दममुनि, साधना अथवा धर्मादि अथवा जाल ब्रह्मा संबोधित कर सकते हैं। ये नए ब्रह्म को ब्रह्म की रचना से उत्पन्न हुए हैं। ये त्रिमूर्ति के नाम पर हजारों युगों तक यज्ञ, त्याग, पूजा, तपस्या से अभिभूत त्रिमूर्ति की शक्ति अथवा सामर्थ्य को बढ़ावा दिया। इनकी श्रद्धा अथवा भक्ति देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने 9 ब्रह्मों को एक एक अधिकार दिया। इसमें विशेष बात यह है, ये दक्ष को प्रजापति का नाम देकर प्रसूति नाम की एक युवती की रचना करके दक्ष के साथ उसका विवाह करवाकर मनुकुल में अपना संसार बसा रहे हैं। इसे अपने नेत्रों से देखकर भृगुमुनि ने त्रिमूर्तियों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए दक्ष के दक्ष लोक की सृष्टि करके दक्ष के राजगुरु बन गए। आगे क्या होगा ये आप खुद देखिए। दक्ष के लिए दक्ष लोक की सृष्टि करने वाले चतुर्वेद चतुशास्त्र निपुण भृगुमुनीश्वर गुरुवे। भृगुमुनीश्वर गुरुकंद आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। प्रसूति, दक्ष की अर्धांगिनी होके तुम्हारी नेत्रों में आंसू? ये क्या है दक्ष देव? आपको ज्ञात नहीं देव। देव के सामने अपना सम्मान लेने वाला पराक्रमशाली राजा धीराजा, राजा की शान, उन्हें ये अवसर प्रदान किया, परंतु उसका लाभ क्या हुआ? इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अब किस प्रयोजन से आए हैं? मैं अपनी महारानी की इच्छा अभी तक पूरी नहीं कर पाया। प्रसूति को बच्चे का सौभाग्य यदि चाहिए तो उसे और थोड़ा समय व्यतीत करना होगा। प्रतीक्षा कर करके मैं थक गई हूँ ब्रुकदेवा। हर एक क्षण ये स्मरण करके कि मैं बांझ हूँ। महल में हर तरफ उजाला है, परंतु मेरे अंतर्मन में अंधेरा है। बोलिए ब्रुकदेवा, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं वीर नहीं हूँ? साहस में कोई कमी है या मैं पुरुष ही नहीं हूँ? पूरे ब्रह्मांड को थर्रा देने की शक्ति है मेरे पास। सप्त सागर को मैं ऐसे ही झुका दूंगा, तो क्या कमी है? बस करिए दक्ष, थोड़ा सा विचार कीजिए। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। ये शक्ति या युक्ति से होने वाला कार्य नहीं है। मतलब? शक्ति अथवा युक्ति के बीच में त्रिमूर्ति अपने अपने कार्य निभाते रहते हैं। सृष्टि करना, अधिकार देना, नाश करना, ये सब वो त्रिमूर्ति ही कर सकते हैं। वो दे या न दे, मैं छीन लूंगा उनसे। उनके पास जो अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? तपस्या। निरंतर तपस्या, यज्ञ अथवा यादा से ही यह संभव हो पाएगा दक्ष। किसी प्रकार का भी घोर तपस्या हो, यज्ञ याग जो भी करना हो, मुझे हर हाल में करके उसे हासिल करूंगा। माना तुम्हारे डांडस को मैंने। दक्ष, पहले तुम तपस्या करो, उस पर शिव से 106 युवतियों का फल प्राप्त करो, और आगे का मुझ पे छोड़। आपका आशीर्वाद मेरे समक्ष है तो मैं इस प्रण को अवश्य पूर्ण करूंगा। विजयी बाबा। नारायण नारायण। आदि शक्ति और जगदीश्वर को मेरा प्रणाम। आपका मंगल हो नारद जी। कोई नया विषय लेकर आए हैं क्या? शिव को ज्ञात न हो ऐसा विषय नहीं है।
वो दक्ष ब्राह्मण तपस्या की धुन गा रहे हैं। ये तो अति उत्तम है। तपस्या करने से आत्मशक्ति नए चिंतन के साथ लोकहित होता है। परंतु दक्ष देव तो परम शिव की तपस्या कर रहे हैं। वो क्या वर मांगने वाले हैं पता है? 101 पुत्रियां। उत्तम वर तो मांग रहे हैं वो उस दक्ष देव का विशाल गुण है। उत्तम वर तो है माते, परंतु उसमें भी एक रहस्य छुपा है। रहस्य? वो कौन सा? वो उन पुत्रियों का भगवान से विवाह करने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें अनुचित क्या है नारद? स्त्री के रूप में जन्म लेने के पश्चात विवाह करना तो अनिवार्य है। विवाह अनिवार्य है, सत्य है, परंतु 101 पुत्रियों की वर में एक परम शिव भी है। नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि मेरा क्रोध सर पर सवार हो जाए और मैं आप पर क्रोधित हो जाऊं, इससे पहले आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। क्रोधित मत होइए आदिशक्ति। नारद जो कह रहे हैं वो भी सत्य है। हमारी ही सृष्टि से किए हुए 9 ब्रह्माओं में से अधिनायक दक्ष जो तपस्या कर रहा है वो पुत्रियों का फल प्राप्ति के लिए कर रहा है। उसमें तुम भी एक हो, ये स्मरण रहे। आदि शक्ति होने के पश्चात भी आपकी समझ में नहीं आया माते? ये सब तो लोक कल्याण के लिए है। नारायण नारायण। स्वामी, यह सृष्टि आपने बनाई है। अगर सृष्टि नहीं होगी तो श्रृंगार भी नहीं होगा, अथवा बिना श्रृंगार के समस्त जग सूना हो जाएगा। किंतु उतने समय तक मुझे आपसे अलग रहना होगा। इसी बात से मैं चिंतित हूँ। चिंतित मत होइए देवी। तुम आदि शक्ति हो तो तुम्हें किस बात का भय? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान लो। तुम अभी के अभी जाके दक्ष की पत्नी प्रसूति के गर्भ में समा जाओ और आगे का काल चक्र पर छोड़ दो।
दक्ष, नेत्र खोलो दक्ष। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष आया हूं। आप आ गए। करुणामयी महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया देव, धन्य हो गया। बोलो दक्ष, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे 101 कन्या होने का वरदान दीजिए देवा। दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा है वो बहुत पवित्र है। बालक की इच्छा रखने की बजाय तुम युवती की इच्छा जता रहे हो, इसका कारण क्या है दक्ष? देवा, बालक के भाग्य से अधिक पुत्रियों का ही भाग्य सर्वोपरि होता है। पुत्री के कन्यादान करने हेतु कोटि कोटि पुण्य मिलता है। उसके पश्चात वो पुण्य हमें मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। पुत्री सृष्टि की नेत्र है तथा पुत्र केवल कृति मात्र है। इसलिए मुझे पुत्रियों का ही सौभाग्य देना महादेव। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें 101 पुत्रियों का वरदान देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद देव, धन्यवाद। तथास्तु। प्रणाम माते। प्रणाम नारद जी, विराजिए। आप कुछ कह रहे थे ना नारद जी? प्रसूति, बड़ी पुत्री का विवाह कराने की सलाह दे रहे हैं देवर्षि। सत्य तो कह रहे हैं। ये बात मैं स्वयं आपसे कहना चाहती थी, किंतु आप क्या कहेंगे इस विचार से चुप रही। बच्चों के बड़े होने के उपरांत उनका विवाह कराना ये हम पति पत्नियों का कर्तव्य है। नारद जी, आप तो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, तो क्यों ना आप ही हमारी पुत्री के लिए एक सुयोग वर ढूंढें? नारद जी को इसके लिए कष्ट देना उचित नहीं है। दक्ष, हमारी पुत्रियों का विवाह किसके साथ करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय मैं करूंगा। भगवान से पूछ लो अथवा कहो कि वो हमारी पुत्रियों से विवाह करें। ऋग्देव, मेरा नाम दक्ष है। मैं अपनी पुत्रियों का विवाह करवाने के लिए उन देवताओं से प्रार्थना करूं? अगर ये विनती कर रहे हैं तो आप मना मत कीजिए। यह संभव नहीं है प्रसूति। दक्ष, हम अपनी जीत की खुशी के लिए तथा अधिकार स्थापित करने के लिए हमारी पुत्रियों का विवाह उनसे कराना ही उचित होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं जल ब्रह्म हूँ, सारे देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ। मेरा यशस्वी तो आपके रूप में मेरे समक्ष है, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा देव। तुम्हारा यश ही मेरा यश है। दधीची महर्षि, आपको प्रणाम। प्रभु, अपनी पुत्रियों के विवाह का निमंत्रण देने आया हूं। मुझे प्रसन्नता हुई। देवों का देव का हाथ थामने वाली तुम्हारी सुपुत्रियों का भाग्य शुभ है। वो मेरी पुत्रियों का भाग्य नहीं है, उन देवों का भाग्य है जो उनसे विवाह कर रहे हैं। ये बात स्मरण रहे। ऐसा कहना उचित नहीं है। त्रिलोक में शिव से पूजनीय कोई नहीं है। वो परम शिव आपकी पुत्री का हाथ थाम रहे हैं। उनके लिए कठोर वचनों का प्रयोग ना करें। तीनों पहर शिव का जाप करते हैं आप। आपको ब्रह्मांड का ज्ञात नहीं है। आपसे विवाद करने का समय नहीं है। शिवा आपके लिए परम शिवा है, पर मेरे लिए तो दामाद है। विवाह में पधारिएगा, आपको वहीं ज्ञात हो जाएगा। विवाह मंडप में मेरे भ्राता बड़े हैं या वो परम शिवा? आज्ञा चाहता हूँ।
मुझसे, मेरे कारण, मेरा ही, इसमें अहंकार भरा हुआ है। इसको समझाना संभव नहीं है। वो महादेव इसकी रक्षा करें। शुभ दिन, इस दिन के क्षण पर परमानंद हो रहा है। आनंद, महाआनंद, परमानंद हो रहा है। आज के दिन इस दक्ष लोक में देव गंधर्व जीवों को, जामाता भाग्यम देवों को सबसे बड़ा कौन है इस जग में। ये शुभ दिन है, कभी ना भूल पाए, ऐसा शुभ दिन बने, शुभ दिन बने। दक्षदेव, 103 कन्याओं का कन्यादान करना आपका भाग्य अथवा सौभाग्य है। इस वैभव की प्राप्ति और यहाँ किसी को नहीं है और आगे भी नहीं होगी। दक्ष, विवाह का समारोह देखकर सृष्टिकर्ता होने के बाद भी मैं आश्चर्यचकित हूँ। आहा, ब्रह्मदेव, सृष्टिकर्ता के मुख से प्रशंसा सुनकर मैं धन्य हो गया। दक्ष, अभी वार्तालाप करने का समय नहीं है। अपने पुत्रियों का विवाह कार्य आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे शंकर, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म पावन हो गया। मेरी पुत्री सती का हाथ थामकर सुखी संसार व्यतीत कीजिए। दक्ष, शिव को अपना दामाद बनाकर आप तो धन्य हो गए। धन्यवाद देव, धन्यवाद। दक्ष, यहाँ ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हुआ है। जैसा आप कहें देव। चंद्रमा, मेरी सुपुत्रियों में रोहिणी, अश्वनी, रेवती अथवा इनके अलावा 27 सुपुत्रियों ने आपकी इच्छा की है। उनसे विवाह करके अपने चंद्रलोक में उन्हें खुश रखना। जैसी आपकी आज्ञा दक्षदेव। दक्ष, देवताओं में विवेकशाली जो तुम हो, इन सब का कारण कर्ता परम शिव हैं। वो तुम्हें दामाद के रूप में मिले, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ रहो। बहुत हो गया, रुक जाओ अविवेकी। किसे अथवा किसको कृतज्ञ रहना है? दक्ष, इनकी कोई भी बात मत सुनना। ब्रह्मा अत्यधिक वैदिक जाति हैं, अथवा ये जनार्दन मायावी हैं। भृगु, सुनो, अपनी वाणी को लगाम दो। ब्रह्मा को जो उचित लगा उन्होंने वही कहा है। हे मायावी, तेरी इस माया जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। आवेश में आकर अपनी जुबान को तलवार की तरह मत चलाओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुमसे हो सकता है। हे मूर्ख! ऐसे संदर्भ में आवेश में बात करना उचित नहीं है। विष्णुदेव, भृगुदेव, संयम को मत खोइए। यहाँ शुभ कार्य चल रहा है। गुरुदेव, आप मेरे श्रेष्ठ शुभ चिंतक हैं। पुत्रियों के विवाह मंडप में इस तरह का बर्ताव करना उचित नहीं। शांत हो जाइए देव, शांत हो जाइए। दक्ष, तुम्हारी वजह से ही मैं अभी तक शांत हूँ, अन्यथा अभी के अभी ये विवाह मंडप एक रणभूमि में अभी बदल गया होता। बात बात पे ये लोग कह रहे हैं अभिनंदन करो, कृतज्ञता दिखाओ, और ना जाना अनाप शनाप क्या क्या बोल रहे हैं। स्मरण रहे, तुम अपनी पुत्रियों का विवाह समारोह जारी रखो।
जो कल आदि शक्ति थी उसे पुनः अपनी पत्नी सती के रूप में पाया है। आपके इस माया जल की प्रशंसा कौन करेगा स्वामी? प्रशंसा करेंगे। मेरे इस कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए देवी, इसलिए मुझे तुम्हें सती के रूप में स्वीकार करना पड़ा। आपको मेरी सहायता चाहिए? हाँ, मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत आवश्यकता है। वो कैसे स्वामी? लोक कल्याण के लिए बार बार ऐसे जन्म लेना पड़ता है देवी। अभी सती के रूप में, तत्पश्चात पार्वती बनकर, फिर गिरिजा बनकर, अन्नपूर्णा बनकर, ऐसे ही जैसे संदर्भ हो उसके अविरुद्ध, अथवा ये सिर्फ तुमसे ही संभव है। मैं एक स्त्री हूँ, ये आप भूल रहे हैं क्या स्वामी? स्त्री में अधिक शक्ति होती है देवी। स्त्री को जननी बनने का वरदान होता है देवी। आपके समक्ष वार्तालाप करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे आपका साथ और आपका अनुग्रह चाहिए। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी स्वामी। ये मुझे ज्ञात है सती। कुछ समय लोक कल्याण के बारे में ध्यान करो, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा देवी। स्वामी, आपने जो वचन मेरे पिताश्री को दिया था, लगता है वो आप भूल गए हैं। कैसा वचन रोहिणी? वही वचन, मेरी जो बाकी की सौतन है उनके बारे में। मैंने जिन 27 सुंदरियों से विवाह किया है उनमें से मेरा दिल जीतने वाली प्रेम कुमारी तुम ही हो। तो तुम उनकी चिंता त्याग दो, वो मेरे लोक में खुश रहेंगी। आपके बिना उन्हें सुख कहाँ मिलेगा स्वामी? तुम्हारे पिताश्री को मैंने वचन दिया था दक्ष लोक में, और ये मेरा लोक है। यहाँ जो भी होगा मेरी इच्छानुसार होगा। अब अत्यधिक समय व्यर्थ मत करो। नारायण नारायण। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे स्पर्श मत करना। नारद जी, हम आपको स्पर्श करने नहीं आए हैं। जो हमारे नजदीक नहीं आते उस चंद्रमा के बारे में आपको अवगत कराने आए हैं। नारायण नारायण। नारद जी, हम सबका जीवन बर्बाद हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस चंद्रलोक में हमारे बारे में विचार करने वाला या फिर वार्तालाप करने वाला कोई नहीं है। पत्नी का पति के लिए रोना शुभ नहीं माना जाता है। उसके अलावा आप लोग तो अभी नवविवाहिता हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं शीघ्र करवाऊंगा। आप लोग धैर्य रखिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पढ़ना लिखना ध्यान करना आप केवल इतना ही करते हैं। क्यों कहो नारद जी, क्या हो गया? मैं क्या बताऊं भृगुदेव, भगवान के साथ संबंध कराने वाले आप, और वो जो अन्याय कर रहे हैं उसको देखकर भी आप चुपचाप हैं। अन्याय? किसके साथ अन्याय हुआ है? हाँ, बहुत अन्याय हुआ है। दक्ष देव की सुपुत्रियों के साथ अन्याय हुआ है। नारद जी, विषय को सीधे सीधे बताइए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी। क्रोध मत कीजिए भृगुदेव। दक्ष देव की सुपुत्रियों का विवाह भगवान से करवाकर आप यहाँ निश्चिंत होकर विश्राम कर रहे हैं, परंतु वहाँ देखिए तो उन कन्याओं का दुख मैं बता नहीं पाऊंगा। अन्यथा दक्ष की सुपुत्रियां खुश नहीं है, सुखी संसार व्यतीत नहीं कर पा रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी सुखी नहीं है। केवल एक के अलावा बाकी सब की सब बहुत कष्ट में हैं। और वो चंद्रमा 27 पुत्रियों में से एक रोहिणी के अलावा सारी पुत्रियों को अनदेखा करके अपने अनुसार जीवन जी रहा है। और वो वसुंधरा तो अपना कर्तव्य भूलकर पत्नी का दास बन चुका है। और वो परम शिव
लोक कल्याण का बीन बजा रहे हैं। अगर मैं उनकी 101 पुत्रियों की बात बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। उनकी परिस्थिति सोचनीय है। अब मैं चलता हूँ। रुक जाइए नारद जी। उन देवताओं को पाठ पढ़ाने के लिए यही उचित समय है। ऐसे ही कोई नए नए संदेश हो तो मुझे आकर बताना। अभी आप जा सकते हैं। जल ब्रह्मा, आज से इस लोक के कार्यभार को तुम्हें ही संभालना है। इस दक्ष लोक की कीर्ति समस्त लोक में स्मरणीय हो। भ्राता, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरे सब कुछ आप ही हैं। जाल ब्रह्मा, दक्ष देव के तुम भ्राता श्री हो। दक्ष देव के लिए सब कुछ हूँ मैं, ये याद रखना। इसमें कोई संदेह है क्या गुरुदेव? तुम्हारे प्रति कोई संदेह नहीं है, परंतु तुम्हारे कर्तव्य के प्रति संदेह है। मेरे कर्तव्य में वो भी संदेह? हाँ। क्या है वो? अपनी सुपुत्रियों को तुमने भगवान से विवाह करवाया, ये तुम्हारा कर्तव्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता। उनके जीवन यापन के बारे में जानकारी रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। जब वो सुखी है तो मैं उनकी खुशी को भंग क्यों करूं? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं भृगुदेव? चंद्रमा रोहिणी के अलावा बाकी की पुत्रियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ऐसा संदेश किसी ने आकर मुझको दिया है। मुझे अभी परम शिवा वसुंधरा की स्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही है। निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मैं अभी जाकर हमारी पुत्रियां कैसी है मैं जानकारी लेकर आता हूं। तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, शीघ्रता मत करो, मैं स्वयं जाकर देख कर आऊंगा। दक्ष, तुम अकेले जाने की भूल मत करना, साथ में जाल ब्रह्मा को भी लेकर जाओ। उचित हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसे छोड़कर हमारी सुपुत्रियों को वापस लेकर आना। अगर उचित हुआ तो उचित, नहीं तो भ्राता, इनके साथ अन्याय करने वाले चंद्रमा को नहीं छोड़ना। जल ब्रह्म, पुत्रियों को घर छोड़ कर आओ। दक्ष, इस दक्ष के समक्ष जिन देवताओं को हाथ जोड़ना चाहिए, अभी मेरी पुत्रियों को आंखों में आंसू देकर मुझे वो अघोरपन दिखा रहे हैं, ये देखकर मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठूंगा। मेरी पुत्रियों के आंसू मेरे हृदय को आघात पहुंचा रहे हैं। 9 ब्रह्माओं का अधिनायक हूं मैं। ए चंद्रमा, तूने जो किया है उस कृत्य के लिए तुझे उचित पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा।
हम दोनों एकांत में थे, इस तरह बिना आज्ञा प्रवेश करना अपराध है ससुर जी। एकांत? लज्जा नहीं आती तुझे? क्या हुआ पिताश्री? रोहिणी, तू मेरी पुत्री नहीं है। तुझसे बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपने सुख के लिए अपनी बहनों का जीवन बर्बाद करने वाली स्त्री है तू। ससुर जी, अपनी गंदी जुआ से मुझे ससुर जी मत बुलाओ। ससुर जी आपने अधिक बोल दिया। मुंह बंद कर। अपनी पत्नियों के साथ अन्याय करने वाले, अभी रोहिणी के दास बनकर काम वासना से अभिभूत तुम्हारा यह सुंदर शरीर रूपहीन हो जाए, ये इस दक्ष ब्रह्म का श्राप है। हे परमेश्वर! पिताश्री! नमस्कार चंद्रदेव। प्रणाम। शुभ हो। कैसी हो मेरी प्यारी पुत्री? वसुंधरा जैसे पति पाकर मैं धन्य हो गई हूँ पिताश्री। इस गंधर्व लोक में मैं बहुत खुश हूँ पिताश्री। इतना पर्याप्त है पुत्री। तुम्हारा सुख ही हमारा सुख है। समय हो गया है, अभी हम चलते हैं पुत्री। पिताश्री अभी आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं? नहीं पुत्री, एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए मुझे शीघ्र जाना पड़ेगा। छोटे पिताश्री आप तो रोकेंगे ना? नहीं पुत्री, भ्राता के साथ जाना ही पड़ेगा। समय होगा तो पुनः आएंगे। माते, बोलो नंदीश्वर। आपके पिताश्री और छोटे पिताश्री आ रहे हैं। क्या मेरे पिताश्री और छोटे पिताश्री आ रहे हैं? हाँ, आइए। वो कहाँ हैं? कौन छोटे पिताश्री? वही तेरा परमात्मा परमेश्वर कैलाशनाथ, तेरा पति। वो तो लोक संचार करने गए हैं। लोक संचार? जब तत्काल ही तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम्हें छोड़कर भटकना लोक संचार है? पुत्री, तुम्हारा पति तुम्हारा ठीक से ध्यान रखता है या नहीं? हाँ पिताश्री, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। दक्ष राजा, इस तरह के कथन कहना उचित नहीं है। शिव जी आपके दामाद हैं, आपको उनका आदर करना चाहिए। चुप हो जा। तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे ज्ञान दे रहा है। चाहे कोई भी हो, भगवान शिव से सम्मान से बात करिए। ए नंदीश्वर, मेरे भ्राता को अपशब्द कह रहा है। छोटे पिताश्री, मैं इन्हें समझाती हूँ। नंदीश्वर, वरिष्ठों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। शांत हो जाइए। पिताश्री, महल में सब लोग कैसे हैं वो तो बताइए। सब अच्छे हैं। हाँ। आपने देखा भ्राता, हमारी पुत्रियों को भोग की वस्तु समझकर विलास कर रहे हैं वो। पुत्री के पिता होने का दुख उन्हें क्या ज्ञात होगा जल ब्रह्म। सिर्फ छल करना ही उनका कार्य है। देवलोक में हमारी पुत्रियों को उचित स्थान नहीं मिल रहा है, ये हमें ज्ञात हो गया है। केवल एक या दो ने ही अनुचित कार्य किया होगा, किंतु बाकी तो हमारी पुत्रियों का अच्छे से ध्यान रखते हैं ना। क्या अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं? वो जिस परिस्थिति में रह रही है तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकती। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें साथ नहीं ले गया। हमने अपनी पुत्रियों का कन्यादान कर दिया है, उसके उपरांत झुककर चलना ही हमारा धर्म है। कौन सा धर्म? हमारी पुत्रियों के नेत्रों से आंसू बहे, कोई उन्हें रुलाए, यही धर्म है? कौन से धर्म की बात कर रही हो? जैसे वो सभी आपकी पुत्रियां हैं, मेरी भी तो है ना। ये आपकी पुत्रियों के प्रति स्नेह है, इसलिए आप इतनी आवेश में हैं, किंतु आपका आवेश मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो महल में चुपचाप पड़ी रहो। इन सब का कारण मैं ही हूँ, अथवा आप में अहंकार कूट कूट कर भरा है, या आपका अहंकार ही है जो आपको आवेश दिला रहा है। हे प्रसूति, तुम अपने पति को रोकने की चेष्टा कर रही हो। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ स्वामी। मेरी पुत्रियों का संसार कहीं ध्वस्त न हो जाए,
इसी बात का दुख है मुझे। हे जल ब्रह्म, इसे यहाँ से लेकर जाओ। भाभी जी, भ्राता अत्यंत क्रोधित हैं। आप प्रस्थान कीजिए। पुत्री को जन्म देने के पश्चात उनसे दूर हो जाना यही धर्म है। स्नेह, दुलार, ममता, इसका कोई मोल नहीं। स्नेह, दुलार, ममता अथवा अपनापन, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। उन सभी को दंड अवश्य मिलेगा। मेरे प्रति उसको कुछ अधिक ही स्नेह है, इसलिए उस नंदेश्वर ने उस तरह से वार्तालाप किया। हाँ, कदाचित नंदीश्वर ही आपके सबसे प्रिय हैं। परमेश्वर किसी एक के नहीं है माते, वो सिर्फ सत्य के हैं। बहन, तुम कुशल तो हो ना? पराशिव की अर्धांगिनी बनने के उपरांत मैं तो धन्य हो गई हूँ। आइए भ्राताश्री, आइए, विराजमान होइए, बैठिए। पति के घर में अगर सुख ना भी हो, फिर भी मायके में अधिक समय व्यतीत नहीं करती हैं ब्रह्मा। सच है परमेश्वर, वो स्त्री के महान गुणों में से एक है। चलिए जाने दीजिए। यहाँ कैलाश पे आने का कोई विशेष कारण? सप्तलोक कल्याण के लिए धर्म स्थापन के अभिलाषी क्षत्रिय यज्ञ पूजा करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों की अनुमति लेने आया हूँ। काल काल में अवतार लेने वाले विष्णुदेव, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव, आपका जो निर्णय है कदाचित वही निर्णय मेरा भी है। परम शिवा, हमने जो सत्तरया यज्ञ करने का निर्णय लिया है, वहां आकर आपको आशीर्वाद देना है। समस्त देवताओं की ओर से ये मेरी विनती है। जैसी आपकी इच्छा। बहन, आपका क्या अभिप्राय है? त्रिमूर्तियों के बीच में मेरे अभिप्राय की क्या आवश्यकता है भ्राताश्री? कार्य भले ही हमारा हो, परंतु इसका शुभारंभ तुम्हारे ही द्वारा होना है। अपने गर्भ से शिशु को जन्म देने वाली स्त्री के लिए ये कोई दुख की बात तो नहीं है ना? जो भी हो, परंतु तुम हो तो आदिशक्ति ही ना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, शिव का ध्यान करते हुए अमृत को लेकर जाने के कार्य के बीच में मैं निरंतर हो गया था। आप पर मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ी। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। फलों को देखने के उपरांत भक्ति भाव होना चाहिए, किंतु सब लोग तो उस परशिव के भक्त हो ना, उसके ताल पर ही तो तुम नाचते रहते हो। सावधान, अपने मस्तक को झुकाओ। छोड़ो, जाने दो। ये बताओ, ये कौन सा अमृत लेकर जा रहे हो? अभी कुछ ही समय में 17 यज्ञ आरंभ होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में अमृत लेकर जा रहा था। ये विषय तो आपको ज्ञात ही होगा ना गुरुदेव? ज्ञात हो या नहीं से कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु जिस तरह बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं, उसी तरह देवताओं द्वारा रचाया गया हुआ खेल है। हे वसुंधरा, 17 यज्ञ का अर्थ क्या है? देवताओं का अर्थ क्या है? जो चल नहीं सकता वो अचानक कैसे उड़ सकता है? बताओ। ऐसा हो गया इन देवताओं का मनोरथ। ये 17 यज्ञ करना इतना सहज नहीं है, वो मेरे जैसे महापुरुषों से ही संभव है। भृगु मुनि, स्वयं जगदीश्वर परम शिवा इस 17 यज्ञ को करने वाले प्रमुख देवता हैं। उनके कार्य को बच्चों का खेल कहकर अपमानित मत कीजिए। वसुंधरा, वो शिवा तुम्हारे लिए परम शिवा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो वो महज विभूतिधारी है। क्या? मुनि होने के नाते आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती? वसुंधरा, बहुत हो गया। दोबारा मुंह खोला तो तुम्हारी जीभ को काट दूंगा मैं। कभी कभी चींटी भी कुछ लोगों को हाथी दिखाई देती है। तुम्हारे जैसे तुच्छ से मैं क्यों वार्तालाप करूं? जाओ यहां से। वसुंधरा, वापस आओ। अमृत।
जाकर कह देना तेरे त्रिमूर्तियों को इस घटना के बारे में। हाँ? मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, सहन नहीं कर पा रहा। नारायण नारायण। कौन है? नारद मुनि है क्या? कौन? चंद्रमा? नारायण नारायण, सप्तलोक के सुंदर चंद्रमा की ये गति हो गई। हाँ नारद जी, हाँ मैं ही हूँ चंद्रमा। एक समय मेरा सुंदर रूप था, परंतु आज कुरूप हूँ। आपकी ये गति कैसे हुई? स्त्री के सौंदर्य मोह की बलि चढ़ के क्षणिक सुख की अभिलाषा में सब भूल के मैं इस पाप का भागीदार बन गया। मैं समझ गया समझ गया। स्त्री मोह करोगे तो यही हाल होगा। मेरी स्थिति को देखकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं नारद मुनि? ऐसा नहीं है चंद्रमा। मधुमंच में उस रोहिणी के साथ विलास करते समय विचार नहीं किए? स्मरण मत करवाइए नारद मुनि, स्मरण मत करवाइए। उस समय मैं स्त्री के माया जाल में मोहित था और इसी कारण आज मेरी ऐसी दशा हो गई है। अब बस मैं उसी परमात्मा का ध्यान करता रहता हूँ, परंतु कोई उपाय नहीं निकल रहा। कैलाश जाने में भी मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव की पत्नी सती रोहिणी की बहन है, तो मैं उनके समक्ष अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? जब कष्ट आता है तो अपमान और लज्जा दोनों सहन करना पड़ता है। चंद्रमा, शिव के समक्ष जाओ, वही तुम्हें मुक्ति देंगे। जैसी आपकी आज्ञा नारद मुनि, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। धन, स्त्री, भूमि अथवा संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए, वरना यही हाल होगा। ईश्वर, क्या खेल है तुम्हारा। नारायण नारायण। स्वामी, चंद्रमा का कष्ट मुझसे अब देखा नहीं जा रहा, उसका निवारण कीजिए। सती, संसार में मुझे सर्वेश्वराय कहकर संबोधित करते हैं, इसीलिए आपके पिताश्री मुझसे आप प्रसन्न रहते हैं। उसके अलावा मैं सत्रयाह की पूजा कर रहा हूँ, जिसके कारण आपके पिताजी का क्रोध मुझ पर अधिक बढ़ गया है। इसके पश्चात मैं चंद्रमा को श्राप से विमुक्त कर दूंगा तो उनको मुझ पर क्रोध कम आएगा। मैं अपने पिताश्री से बात करूंगी। हे परमेश्वर, जगदीश्वर, मेरे कष्ट का परिहार कीजिए। हे प्रभु, परिहार कीजिए। भगवान शिव, भगवान शिव, परमेश्वर, जगदीश्वर, चंद्रमा, स्त्री के नेत्रों में तुम आंसू की वजह बने हो। इस अपराध के उपरांत तुम अपना अर्धकांत खो दोगे। क्या इस बात से तुम सहमत हो? मैंने जो पाप किया है उसका आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे मान्य होगा। चंद्रमा, माह के 15 दिन तक तुम अंधेरे में अथवा 15 दिन उजाले में रहोगे। इसी तरह तुम्हें जीना होगा, पर हर पूर्णिमा के दिन तुम प्रकाशित रहोगे। चंद्रमा, तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। मैं धन्य हो गया भगवान शिव। मंगलमय हो चंद्रमा, मेरी बहनों के साथ सुखी संसार बसाइए।
पर शिवा, आपका कार्य हमारी समझ से परे है। जब मैं भक्तों की भक्ति देखता हूँ उसके उपरांत मुझे जो आनंद मिलता है उसका कोई अंत नहीं। शिव की बात को समझना हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ है। आनंद ही आनंद है। त्रिमूर्तियों का दर्शन करके मैं परमानंद पा गया। आपके प्रवेश का तात्पर्य कोई संदेश अवश्य लाए होंगे। मैं क्या संदेश लेकर आऊंगा? ये पूरा लोक आपके कारण ही तो जी रहा है। उनमें मैं भी एक आपका सेवक हूँ। आप जो कार्य बताते हैं वो करने के उपरांत भी आप मुझे ताने मारते हैं। नारद, तुम्हें कोई रोके उसके पश्चात भी तुम सत्य, न्याय, नीति अथवा धर्म के पालन हो। तुम कई लोगों को कड़वे लगते हो, परंतु नारद जो कार्य करता है वो मात्र लोक कल्याण का उद्देश्य होता है। ये सबको ज्ञात होना चाहिए। परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वसुंधरा, क्या हुआ? वो भृगु मुनि 17 यज्ञ क्या होता है, भगवान क्या होता है, ऐसे वैसे मुझसे प्रश्न करके, मुझ पर गुस्सा करके मेरे पास अमृत का जो घड़ा था वो मुझसे छीनकर तोड़ दिया और कहा कि जाकर त्रिमूर्तियों को इस घटना का संदेश दे दो। देख रहे हैं ईश्वर, ये भृगु मुनि का हठ। विनाश काले विपरीत बुद्धि काल भृगु मुनि के सर पे मंडरा रहा है। उसका काल समीप आ गया है। हाँ हाँ विष्णुदेव, यही शुभ दिन है। वो भृगु मुनि अपने आश्रम में एकांत में विश्राम कर रहे हैं। 17 पूजा में आमंत्रण देने के बहाने जाकर उनके अंगार में लिप्त नेत्र को आप निकाल लेंगे तो भृगु मुनि का अहंकार आधा हो जाएगा। नारद जी, आपकी सूचना के अनुसार हम अभी उनके आश्रम जाते हैं। नारायण नारायण, भृगु मुनि का अहंकार अब नष्ट हो जाएगा। मैं कौन हूँ? दक्ष देव का गुरुदेव हूँ। मैं देवों का देव कृति देव हूँ। इसका अर्थ है कि वो त्रिमूर्ति मेरे समक्ष तुच्छ है। हमेशा क्षीर सागर की चैन की निंद्रा में विश्राम करने वाला वो विष्णु, वो मेरे समक्ष खड़ा होगा। कैलाश में हर समय अपनी पत्नी के हमेशा पल्लू से बंधा हुआ तत्तथई नृत्य करने वाला वो नागावरण के माथे पर ही नेत्र है, किंतु मेरे पैर में तीसरा नेत्र है। इसलिए वो मेरे समक्ष शून्य है। समय समय पर अपना सर बदलने वाला, मैं सृष्टि करता हूँ ये गुहार लगाने वाला वो ब्रह्मा मेरे समक्ष खड़ा होगा। यदि ऐसा ही है तो सप्तलोक में होने वाला यज्ञ यातना में मैं स्वयं कुल पुरोहित हूँ, परंतु ये तो मुझे ही नीचा दिखा रहे हैं। देखता हूँ। भृगुदेव, 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 उठ जाओ देव। मैं जाग रहा हूँ नारायण। ये भृगु मुनि का स्वयं आत्मज्ञान हमेशा जागता ही रहता है। वो सब छोड़ो, त्रिमूर्तियों को यहाँ आने का क्या कारण है? कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है भृगुदेव। सारे देवता मिलकर 17 यज्ञ करने वाले हैं, इसलिए हम लोग आपको आमंत्रण देने आए हैं। 17 यज्ञ करने वाला कौन है? किसके लिए अथवा किसके लिए बताइए। लोक कल्याण के लिए शिव जी की देखरेख में सारे देवतागण मिलके इस कार्य को शिव जी के भक्त दधीची मुनि संपन्न करने वाले हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही कपट होगा ब्रह्मा। इसमें कपट क्या है भृगुदेव? 17 यज्ञ करने वाला हूँ मैं। उस दधीची को इसका ज्ञान नहीं है। वेद मंत्र यज्ञ शास्त्र इन सब का ज्ञान है मुझे। शांत हो जाओ भृगु मुनि, हम आपके सेवक हैं। आपको अधिक कष्ट ना हो, इसीलिए दधीची के द्वारा 17 यज्ञ कराने की जिम्मेदारी हमारी। इसके अथवा कोई उद्देश्य नहीं है। 17 यज्ञ में भाग लेकर सारे देवता गण को अपने हाथ से अमृत देकर उन सभी देवताओं को आशीर्वाद दीजिए। अब आ गए ना उचित मार्ग पर। आनंद,
परम आनंद। जब त्रिमूर्ति ही मेरी सेवा कर रहे हैं, आनंद, परमानंद हो रहा है। भृगुदेव, आप अप्रसन्न ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अप्रसन्न? ऐसे समय में अप्रसन्न हो जाऊं? नहीं नहीं सृष्टिकर्ता, पूछिए। गुरुदेव, आप हर समय क्रोध में क्यों रहते हैं? आप शांत क्यों नहीं रहते? तुम्हारा यही कपट मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए। क्यों भृगुदेव, हमें ऐसा क्या कपट है? देने वाले भी तुम ही हो और छीनने वाले भी तुम ही हो, इसीलिए। ये बिल्कुल सत्य कहा भृगुदेव। आपके पैरों में नेत्र हम लोगों ने ही दिया, निकालने वाले भी हम ही होंगे। कहाँ लुप्त हो गए वो मायावी? सेवा करने के बहाने मेरे पैरों से मेरे नेत्र को तुम लोगों ने निकाल लिया। क्या यही है तुम्हारी बुद्धि? ये तुम्हारे छल की वजह से अभी जो मैं उग्र तपस्या करने वाला हूँ, अब मैं तुम त्रिमूर्तियों को श्राप देता हूँ, अनुभव करो उसका। काल को देखकर अपना सर बदलने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले उस ब्रह्मा को भूलोक में तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। जब देखो तब क्षीर सागर में विश्राम करते हुए निद्रा में लीन वो विष्णु, भूलोक की नदियों में जन्म लेना तुम। परम शिवा परमात्मा सर्वेश्वरा के नाम से जाने जाने वाले हे शिवा, भूलोक में आत्माओं को देखने वाला शमशान वासी बन जा। यही है इस भृगुदेव का श्राप। उन त्रिमूर्तियों को भृगु मुनि का अपमान नहीं करना चाहिए था। अनेक वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुआ उनके पैर के नेत्र को निकालना उचित था। इस विषय पर वार्तालाप करने का कोई लाभ नहीं है जल ब्रह्म। हमें 17 यज्ञ पूजा में आमंत्रण देने आए हैं, अपमान मत करो। ये लोग तो उनकी ताल पर नृत्य करने वाले अनुयायी हैं। हम किसी के अनुयायी नहीं हैं, ना ही किसी के ताल पर नृत्य करने वाले हैं। हम सत्य, धर्म, न्याय अथवा निष्ठा पर चलते हैं। आहा, अर्थात हम लोग अधर्मी हैं। ऐसा नहीं है, विचार करके देखिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। बंद करो ये उपदेश देना। आपके हित वचन की हमें आवश्यकता नहीं। जिस उद्देश्य से आए थे वो हो गया, अब जाइए यहाँ से। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, ये आपका अपमान नहीं हुआ है, ये मेरा अपमान हुआ है। हाँ भ्राताश्री, आमंत्रण देने के बहाने अपमान करके गए हैं। इसके पश्चात भी 17 यज्ञ की पूजा में बुलाया है इनको। इसके उपरांत 17 यज्ञ में जाना उचित है। जाना ही पड़ेगा जाल ब्रह्मा, जाना ही पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, आप वहां नहीं जाएंगे। चिंता मत करो दक्ष ब्रह्मा, हम वहां व्यंजन का आनंद लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनको कैसे कहां उत्तर देना है, ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं। बस प्रतीक्षा करिए आप लोग।
और देखिए कि इसके उपरांत क्या होता है। भ्राता, हम उन्हें ऐसे ही क्षमा कर देंगे तो ये अनुचित होगा। गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सत्य है। सोच लो दक्ष, तेरे हित की ही बात कर रहा हूं मैं। जैसा आप कहें गुरुदेव। कल आरंभ होने वाले सतरग यज्ञ के लिए हम प्रस्थान करेंगे। भवाय देवाय नमः, शर्वाय देवाय नमः, ईशानाय देवाय नमः, पशुपतये देवाय नमः, रुद्राय देवाय नमः, उग्राय देवाय नमः, भीमाय देवाय नमः, महते देवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूततमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां, ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा, शिवो मे अस्तु सदा शिवो। उचित समय पर आए हो, ये फूल लो। रोको इस 17 यज्ञ को। जाल ब्रह्मा, इस तरह 17 यज्ञ को रोकना उचित नहीं है। बहुत हो गया, रुक जाओ। इस 17 पूजा के पीछे अधर्म चल रहा है। दक्ष ब्रह्मा सबके लिए बड़े हैं। परम शिवा को पुत्री देकर कन्यादान करके कोटि कोटि पुण्य पाया है इसने। पुरस्कार तथा अभिषेक ये सब कुछ इस दक्ष का होना चाहिए। हाँ हाँ, आपकी बात सत्य है, परंतु आप दोनों में मैं, मेरा, मेरे से इस कारण अहंकार भरा है। नारद मुनि, ऐसा मैंने नहीं कहा, इन्होंने। मैं, मेरा, मेरे से ही ऐसा अहंकार इनमें है, हम में नहीं। ससुर जी, बस बहुत हुआ। चंद्रमा, तुम चुप रहो, अन्यथा तुम्हारी हालत पुनः वैसे ही हो जाएगी। आप लोगों को आमंत्रण देना ही गलत हुआ। आप इस शुभ कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। वसुंधरा, तुम ससुर के सामने विरोध प्रकट कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री, नहीं, चंद्रमा बहुत कष्ट भोग चुके हैं। भृगुदेव, दक्ष, बेकार की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। जो यज्ञ चल रहा है उसमें भाग लेकर सबको आशीर्वाद दो। बिना कारण किसी को भी आशीर्वाद देना संभव नहीं है। मेरे पतिदेव परशिवा, अन्य कोई नहीं है, आपके दामाद हैं। शांत हो जाओ दक्ष। शिव स्नेह के पात्र हैं, कण कण में विराजमान रहने वाले शांति की मूर्ति हैं। बहुत हो गया, बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं दक्ष ब्रह्मा। इन त्रिमूर्तियों से मुझे कोई भय नहीं है भृगुदेव। मैं भय से ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपके हित के लिए कह रहा हूँ। आपने सत्य कहा भृगुदेव। नारद को हमारे पक्ष में बात करते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भृगुदेव। वैसे हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि तुम उनके हितैषी हो। वो तो तब, अब नहीं। क्यों? मैं तो त्रिलोक संचारी हूँ ना। 17 यज्ञ पूजा का आमंत्रण पत्रिका मैंने भी बांटा है, परंतु इन्होंने तो मुझे ही अनदेखा कर दिया। उसके पश्चात मैं भी दक्ष देव का हितैषी बन गया। प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। तुम इसका भरोसा मत करो दक्ष। नारद, अगर ऐसा है तो इस पूजा को रोक दो। अरे भृगुदेव, आपकी तो उम्र हो गई है, लेकिन बुद्धि नहीं है। नारद, अरे ऐसा नहीं है। ये 17 यज्ञ पूजा रोकने से या विघ्न डालने से हमें क्या लाभ है? हमारे ऊपर केवल कलंक ही लगेगा। तो अभी क्या करना चाहिए? इन्होंने 17 यज्ञ किया तो हम दक्ष यज्ञ करेंगे। दक्ष यज्ञ? दक्ष यज्ञ? हाँ भृगुदेव, आप तो किसी से कम नहीं हैं। वेद, मंत्र, पूजा और पद्धति, हर कार्य में आपके सामने खड़ा होने वाला कोई पंडित नहीं है। बिल्कुल सत्य नारद, तुम्हारे विचार बिल्कुल सत्य हैं। दक्ष देव, ये 17 यज्ञ को दिखाते हैं। अब हम इन्हें दिखाएंगे कि हम कौन हैं। चलिए चलिए, आपका पराक्रम क्या है इन्हें भी पता चलने दीजिए। नारायण पिताश्री, नारायण। छोटे पिताश्री। सती, शुभ कार्य आरंभ करते समय इस तरह की घटना सहज है। दुखी मत हो सती, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए पूजा शुरू कीजिए।
दक्ष दक्ष राजा दक्ष देव इतना ही पर्याप्त है। सब तो लोग भय के मारे थर्रा उठना चाहिए। देवों के देव भय के मारे शांत हो जाएंगे। ऐसे में मेरी पुत्री का हाथ थामने वाला वो परम शिवा मुझसे शत्रुता करने की चेष्टा कर रहा है। पग पग पर अपमान, हर एक बात पर उत्तर। इस संकट को हम कैसे सहन करें भ्राता? जाल ब्रह्म, अब बस कुछ दिनों की बात है दक्ष यज्ञ संपन्न होने तक। दक्ष यज्ञ? इसका क्या अर्थ है नारद जी? दक्ष यज्ञ का मतलब है सारे यज्ञों में सर्वोपरि सारे देवी देवता पधार कर तू ही सर्वेश्वर है, परमेश्वर है ऐसा कहकर पूजा करेंगे। दक्ष यज्ञ पूरा हो गया तो कोई भी दक्ष के समक्ष खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। सारा बागडोर आपके भ्राता के हाथ में होगा। यदि ऐसी बात है तो इस यज्ञ में सबको निमंत्रण देना पड़ेगा। हाँ, उन त्रिमूर्तियों को भी आमंत्रण देना होगा। इसलिए ताकि वो इस यज्ञ में आकर विघ्न डाल सके। आप चिंता मत कीजिए भ्राता। भृगु मुनि जब तक साथ हैं, तब तक इस यज्ञ में विघ्न डालने की क्षमता किसी में नहीं है। कारण कि इस यज्ञ को करवाने की क्षमता किसी में है तो बस वही है। इस यज्ञ में सबको आमंत्रित करेंगे आदर से। बस उस सती अथवा परम शिव को आमंत्रित नहीं करेंगे। हाँ, यदि सती को बुलाएंगे तो उस परम शिव को भी बुलाना पड़ेगा। इस विषय में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हाँ नारद जी, भृगु मुनि के वेद मंत्र की शक्ति से दक्ष यज्ञ एक भव्य रूप लेकर बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करेगा। इसके पश्चात मेरे भ्राता के समक्ष खड़े होकर बात करने की क्षमता किसी में नहीं होगी। बिल्कुल सत्य कहा जाल ब्रह्म। हमारी शक्ति अथवा पराक्रम का ज्ञात उनको भी होना चाहिए। हाँ हाँ, आपकी शक्ति अथवा इनका पराक्रम सारे लोग को ज्ञात होना चाहिए। पुत्री पद्मावती वसुंधरा को लेकर दक्ष यज्ञ में भागी बनकर पिताश्री को यशस्वी बनने का योगदान दो। छोटे पिताश्री, मेरे जीजाजी परम शिवा और बहन सती दक्ष मंडप में आमंत्रित नहीं किए गए हैं। ये ज्ञात होने के उपरांत मन को बहुत कष्ट पहुंचा है। सारी युवतियां सज धज कर दक्ष मंडप में खुशी से आगमन करेंगी। ऐसे शुभ अवसर पर दीदी और जीजाजी को आमंत्रित ना करना गलत नहीं है। हाँ पुत्री, मुझे भी खेद है, परंतु क्या करूं? किसी कारणवश हम उन्हें आमंत्रित नहीं कर पा रहे। ऐसा महत्वपूर्ण कारण क्या है ससुर जी? एक दो नहीं, 100 से भी अधिक कारण है वसुंधरा। जब 17 यज्ञ हो रहा था तब शिवा ने हमसे वार्तालाप भी नहीं किया। ऐसे कई अनगिनत कारण हैं, गिनाऊं तो समय लग जाएगा। चलता हूँ, बहुत कार्य है। आप लोग पधारिएगा। परम शिवा और पिताश्री की दुश्मनी ने मुझे चिंता में डाल दिया है। चिंतित मत हो पद्मावती, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अग्नि, वायु, दक्ष मंडप की जिम्मेदारी मैं तुम लोगों पे सौंप रहा हूँ। किसी भी कारणवश कोई भी त्रुटि ना हो, ये देखने का कार्य तुम्हारा है। आपके द्वारा दिए गए कार्य का मैं श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। इसमें कोई संदेह मत करना भृगुदेव। नारद, अभी आप हमारे हितैषी हो, यह ध्यान रहे। इस शुभ समारोह में आने वाले अतिथिगण की देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है। किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नारद, इस नारद पर भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु मैं फिर भी तुम पर भरोसा करूंगा, क्योंकि तुम समय साधक हो। तुम कभी भी किसी समय उलट फेर कर सकते हो। कभी कभार भूल हो गई हो, परंतु बार बार नहीं होगी भृगुदेव। वो मुझे ज्ञात है, परंतु मेरे समक्ष
तुम्हारा खेल नहीं चलने वाला है नारद। मैं आपको एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? दधीची महर्षि दक्ष यज्ञ में आने से मना कर रहे हैं। आखिरकार वो भी तो महादेव के भक्त है ना। परंतु दधीची के बिना यज्ञ करना उचित नहीं होगा। भृगुदेव, सभी से पूजा करवाने वाले महर्षि दधीची हैं। तुम्हारी बात भी सत्य है, क्योंकि दक्ष यज्ञ में मंडप में दधीची जैसे महानुभव व्यक्ति होना उचित रहेगा। मैं स्वयं जाकर उन्हें आमंत्रण देकर आऊंगा नारद। शिव जी ने शिव यज्ञ, विष्णु जी ने विष्णु यज्ञ अथवा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा यज्ञ कभी नहीं किया। अब इसके पश्चात ससुर जी महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, क्या ये उचित है? हे चंद्रमा, यहाँ मैं उचित अनुचित का विचार करने नहीं आया। क्या उचित है क्या अनुचित है मैं जानता हूँ। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि मेरी पुत्रियों को लेके आ जाना। एक पाप करके मैं जिस दंड के योग नहीं था, मैंने वो दंड भोगा है। उसके उपरांत जो चल रहा है अनाहूत, इस सब का कारण मैं स्वयं हूँ गुरुदेव। यदि इसके उपरांत मैं इस समारोह में नहीं आऊंगा तो मुझे ज्ञात नहीं कि क्या अनावत होगा। इसी भय से मैं अवश्य आऊंगा। हमें देखकर भय जागा, तुम्हें ये देखकर संतोष हुआ। मुझे अत्यधिक कार्य है, प्रस्थान करता हूँ। जो आदेश छोटे पिताश्री। आपकी नाराजगी मैं भली भांति समझ सकती हूँ स्वामी, किंतु पिताश्री ऐसा व्यवहार भृगु मुनि के कारण ही कर रहे हैं। परमात्मा का खेल अथवा दक्ष देव का पराक्रम समझ में नहीं आ रहा देवी। अब सब आने वाला समय ही बताएगा। वो परम शिव की करुणा तुम में रहे, मुझे मत दिखाओ। मुझे तब करके जो शक्तियां मिली है वो मेरे लिए काफी हैं। उस दक्ष देव को इस साम्राज्य का सारंग भाव बनाना चाहता हूँ। भृगुदेव, आप महाज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, पंडित हैं। सप्तलोक को अपनी उंगलियों पर रखकर सबको जीतने वाले महान तपस्वी हैं। हजारों यज्ञ के उपरांत आपने शक्ति सामर्थ्यों को प्राप्त किया है। दक्ष के नाम से यज्ञ करना मुझ में बहुत ही संवेदन लाता है। ये उस परम शिव के प्रति अपमान है। उन्होंने हमारा अपमान किया है, इसलिए मैं आपके पास स्वयं आकर आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। मैं परम शिव का भक्त हूँ। ये मुझे अच्छे से ज्ञात है। तो अब मैं क्या करूँ? दक्ष यज्ञ में अपना भाग देकर सप्तलोक जैसे मिलते हैं, वैसे नीचे इस जगत में दक्ष ही सबसे बड़ा सर्वेश्वर है, ऐसी बात फैलानी चाहिए। ये इस भृगु मुनि की इच्छा है। शिव शिव, अब मैं चलता हूँ। हे परमात्मा, सप्तलोक जैसे मिलते हैं वैसे ही जगत में नदी में दक्ष सबसे महान है, ऐसा आशीर्वाद मांग रहा है। दक्ष, यज्ञ कुंड में दक्ष शक्ति का चमकने वाले उजाले को फेंककर थर्रा देने वाली तेरी शक्ति अथवा सामर्थ्य को दिखा दक्ष, दिखा। वो कैसे संभव है भृगुदेव? असंभव जैसी कोई बात ही नहीं है इस भृगु मुनि के लिए। ये तुम्हारा भ्रम है। आदिशक्ति जगत माते सती को बुलाए बिना अथवा पुत्री के प्रति ममता को मिटाकर तुम ये जो यज्ञ कर रहे हो, ये उचित नहीं है। ब्रह्मदेव, अभी वो सती सर्वेश्वरा बनकर घूम रही है। वो उस परम शिवा की पत्नी है। कन्यादान की गई पुत्री कुल के बाहर जाइए मत भूलना। जो कुछ भी हो, परंतु वो दक्ष की पुत्री है ना, यही जन्मी यही पली बढ़ी। जिस घर में गई उस घर की कृति को लाने वाली जगत माता है। उसके नेत्र में आंसू आए तो उसके ससुराल में उचित नहीं होगा। इनकी बातों को अनसुना करो दक्ष। इनसे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए सती को मोहरा बनाकर खेल खेल रहे हैं। देखिए, जब कोई शुभ कार्य चल रहा हो तभी उस कार्य को भंग नहीं करना चाहिए। आप सब शांति से बैठिए। नारद जी ने बिल्कुल सत्य कहा। आप यज्ञ को पूर्ण कीजिए। दक्षलोक में दक्ष यज्ञ, जिस घर में मेरा जन्म हुआ और पली बड़ी, उस मायके में पुत्री अथवा दामाद को नहीं बुलाया। हाँ माता, सारे देवी देवता
ऋषि मुनियों को अथवा आपकी सारी बहनों को भी उस यज्ञ में बुलाया गया है। सभी खुशियां भी मना रहे हैं। मेरे जन्म का कारण मेरे पिता दक्ष हैं। अपनी पुत्री को ही धिक्कारेंगे तो मैं जहाँ पली बड़ी उस महल में मेरा कोई स्थान नहीं है। उस समारोह में भाग लेने का भाग्य क्या मेरे भाग्य में नहीं है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है नंदीश्वरा? ये सब उस भृगु मुनि का षड्यंत्र है। शिवा, शंकरा, परमात्मा, परमेश्वरा, क्या सुना आपने? मैंने सुना सती, सुना। जिसे जन्म दिया उसे धिक्कार कर वो अपने वैभव में मग्न कैसे हो सकते हैं? सती, तुम्हारे प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं है। काका, महादेव के पास उत्तर नहीं है? हे परमात्मा, मैं आपकी पत्नी बनने से पहले दक्ष की पुत्री थी। वो तब की बात, अभी नहीं। अभी तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अभी मैं भले ही आपकी अर्धांगिनी हूँ, परंतु मायके के हक से मैं क्यों वंचित हूँ स्वामी? वो हक यदि तुम्हें था तो वो लोग तुम्हें दक्ष यज्ञ समारोह में आमंत्रण अवश्य करते, परंतु तुम शिव की अर्धांगिनी हो, इस कारणवश तुम्हें आमंत्रण नहीं दिया उन्होंने। आपके और मेरे पिताश्री में ऐसी कौन सी शत्रुता है स्वामी? सती, कभी कभी हमारे आदर्शता वाले विचार उचित नहीं होते, उसी तरह से अभिप्राय आना सहज है। अरे रे, ये कैसी विडंबना है। मायके से मेरा रिश्ता ही टूट गया। प्रभु, मैं माता का संकट नहीं देख पा रहा हूँ, परंतु हम क्या कर सकते हैं नंदीश्वरा? मायके वाले ही भूलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हम कैसे स्मरण कराएं? अर्थात मुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करने की अभिलाषा के कारण आमंत्रित नहीं किया गया। वो ये खुलकर बताने की बात है क्या सती? उन्होंने मेरे विरुद्ध दक्ष यज्ञ कराने का निर्णय लिया है सती। इससे क्या उपयोग होगा स्वामी? अधिकार करने की चाह सब लोग ने मिलकर मुझे दिया हुआ सतर यज्ञ का कार्यकाल छीनकर होने वाले दक्ष यज्ञ करके सर्वभूमि पतन पाने वाला ये दुर्लभ रचना है। किंतु ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, फिर भी संभव करने के लिए निकल पड़े हैं वो तुम्हारे पिताश्री अथवा भृगु। फिर तो मुझे जाना ही होगा। एक बार मुझे अनुमति दीजिए। जो अनुचित होने वाला है मुझे उसे रोकना ही होगा। नहीं सती, तुम यदि वहाँ पर गई तो जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। हे शिव, शंकर, परमेश्वर, महादेव, एक बार मुझे अनुमति दीजिए। मेरे मायके के वैभव को नेत्र भरकर देखना चाहती हूँ। मेरी बहनों के साथ वार्तालाप करना चाहती हूँ। एक बार देव। भगवान शिव तो ध्यान में चले गए हैं माते। ज्ञात नहीं वो इस समय कितने क्रोधित हैं। नंदीश्वर, वहाँ पर मेरे मायके वाले मुझे बुला रहे हैं, अथवा यहाँ पर शिव का मौन मुझे जाने से रोक रहा है। किसको बताऊं मेरी ये दुविधा? एक स्त्री के रूप में जन्म लेना ही अपराध है, अथवा जन्म हो तो किसी पर भी ऐसा संकट ना आए। समाधान हो जाएगा माते। अब कहाँ का समाधान अथवा कहाँ की शांति? नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदीश्वर मेरी सहायता करेंगे? बोलिए माते, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। बताइए माते, क्या आदेश है? किसी को पता ना चले, इस तरह से दूर से देखकर दक्ष मंडप में क्या चल रहा है ये मुझे बताइए ना। कम से कम वो सुनकर मैं यहाँ पर आनंदित हो जाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा माते, मैं अभी जाता हूँ।
अब से हम सब के लिए हमारे दक्ष राजन ही सर्वेश्वरा है, सार्वभौमा है, ऐसा सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए। ये संभव नहीं है भृगुदेव। हमारे लिए वो परशिवा ही सर्वेश्वरा अथवा सार्वभौम है। परशिवा परशिवा परशिवा, हम उनके जैसे भिखारी नहीं हैं। हमारे पास भी अधिकार है, हम उससे भी पराक्रमी हैं। आपको ये सब भगवान शिव ने ही दिया है, भूलिएगा मत। वो शिवा का कर्तव्य था। शिवा के कर्तव्य को हृदय से आदर देना ही हमारी कृतज्ञता है। उसी कृतज्ञता के कारण अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया। आपने सत्य कहा दक्षदेव, इनको पुत्रियां भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए। नारद जी, क्या है ये? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जीतने वाले की पूछ पकड़ना ही तो नारद जी का गुण है। भृगुदेव, देखिए तो कैसी बात कर रहे हैं। वसुंधरा, चंद्रमा, शांत हो जाओ तुम लोग, नहीं तो इस अग्नि कुंड में तुम लोगों की आहुति दे दी जाएगी। भृगुदेव, इनकी बात करने का जरा ढंग तो देखिए। नंदीश्वर, दक्ष यज्ञ कैसा चल रहा है? नंदीश्वर, कुछ तो बोलिए। माते, दक्ष मंडप वैभव के प्रकाश में जगमगा रहा है, परंतु यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न होगा ये असंभव लग रहा है मुझे। परंतु क्यों? भृगुदेव, वसुंधरा अथवा चंद्रमा में वार्तालाप आक्रोश में पहुंच चुकी है। इससे कुछ अनावत हो सकता है माते। किंतु किस बात को लेकर? हे माते, भृगुदेव ने महाराजा दक्ष को सर्वेश्वर कहा, यहाँ तक कि सार्वभौम भी कहा, तभी विवाद शुरू हो गया। अरे रे रे, वहाँ पर ब्रह्मा अथवा विष्णु उपस्थित नहीं थे क्या? थे माते, परंतु वो दोनों ही मौन थे। यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शीघ्र ही वहाँ प्रस्थान करना चाहती हूँ। माते, आपका वहाँ पर जाना उचित नहीं है। मुझे मत रोकिए नंदीश्वर, मुझे वहाँ जाकर अपने पिताश्री को शांत करना है। रुक जाइए माते, इस समय भगवान शिव ध्यान में है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आ जाओ पुत्री, आ जाओ। बिना आमंत्रण के आई हूँ मैं। किसी कारणवश तुम्हें आमंत्रित नहीं कर पाए। ये तुम्हारा मायका है, तुम जब चाहे आ सकती हो, जब चाहे जा सकती हो। यहाँ की सारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है। जहाँ पर प्रेम ही नहीं है, वहाँ की संपत्ति का मैं क्या करूँगी पिताश्री? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। पिताश्री, मेरे स्वामी शिव जी के प्रति आपको इतना क्रोध क्यों है? क्रोध नहीं है, अधिकार के लिए। मैं ही सर्वेश्वर हूँ। अपने शक्तियों का अहंकार दिखाने वाले तुम्हारे पति का अहंकार तोड़ना चाहता हूँ। नहीं पिताश्री, नहीं, कृपा करके मेरे पति के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। हे विभूतिधारी, यहाँ पर आके तुम नाटक कर रही हो क्या? मैं नाटक कर रही हूँ? मेरे स्वामी नाटक नहीं कर रहे हैं, किंतु मेरे पिताश्री नाटक कर रहे हैं। अपनी मर्यादा में रहो, मेरे सहन शक्ति की परीक्षा मत लो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सती आपकी पुत्री है, इस बात का स्मरण कीजिए। प्रसूति, तुम बीच में मत बोलो, चुप हो जाओ। स्वयं की पुत्री को भुलाकर परशिव का अपमान मत कीजिए। एक बार विचार कीजिए, आपकी गलती आप सुधार सकते हैं। तुम मेरी गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पर आई हो। सती, दक्ष कौन है इस बात को मत भूलो। पिताश्री, यदि आप मेरी बात का सम्मान नहीं करेंगे तो मैं आपके इस यज्ञ को धिक्कारती हूँ। बहन, शांत हो जाओ, क्रोध मत करो।
यहाँ पर किसी को भी शांत करने की आवश्यकता नहीं है। ये दक्ष मंडप है, यहाँ पर दक्ष देव ही सर्वेश्वर है, सार्वभौमा है, सब कुछ है। आपके लिए यदि मेरे पिताश्री सर्वेश्वर हैं, तो क्या मेरे स्वामी परम शिव सर्वेश्वर नहीं है? सर्वेश्वर नहीं, वो मशानधारी रुद्र है, विभूतिधारी है वो। महाराज दक्ष, आप भगवान शिव के विरुद्ध बात कर रहे हैं। आपको इसका प्रायश्चित अब अवश्य ही करना होगा। ये क्या है नंदी, जो भी मुंह में आ रहा है बक दे रहे हो तुम दक्ष राजन जैसे राजा हो क्या, या मेरे जैसे पूजनीय हो? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करे, यज्ञ को संपूर्ण करे। जल ब्रह्मा, इसे यहाँ से दूर करो। रुक जाइए छोटे पिताश्री, आप मेरे पिताश्री हैं, इसलिए मैं चुप हूँ। अब मुझसे ये सहन नहीं होता। अपने पिता से ऐसे बात करोगी? आप मेरे पिताश्री नहीं है। तो तुम भी मेरी पुत्री नहीं। ठीक है, तो हमारा संबंध समाप्त। दक्ष देव को बोल रही हो तुम, दक्ष देव को बोल रही हो। अब आप अपना ये हट त्याग दीजिए। अपने हट को पूरा करने वाला पराक्रमी है ये दक्ष। पुत्री हो इसलिए चुप हूँ, अन्यथा कब का तुम्हें पहाड़ फेंक देता। हे शिव, अब मैं आपका अपमान और नहीं सुन सकती। ऐसे दुराचारी की पुत्री के रूप में मैंने जन्म लिया। उस गलती की शिक्षा इस यज्ञ कुंड में गिर कर दूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। वीरभद्र, सर्वेश्वरा, मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है? वीरभद्र, दक्ष अपने अहंकार की सीमा को लांघ रहा है, उसका सर काट दो, और वो घमंडी भृगु मुनि का भी सिर मुझे ला कर दो। आज्ञा देवा, मैं आपके शरीर का अंग हूँ, अभी जाकर उसका अंत करता हूँ। वो इतना सहज नहीं है वीरभद्र, उनके लिए जन्म मृत्यु का कोई महत्व नहीं। असंभव है, उनका अंत करने की शक्ति इस वीरभद्र में है। अच्छा, बहुत अच्छा वीरभद्र, विजयी होकर आना। जैसी आज्ञा परमेश्वर। इस अशुभ यज्ञ को रोक दीजिए। ये संभव नहीं है प्रसूति। पुत्री को खोने के उपरांत ये अहंकार दिखाने की क्या आवश्यकता है? अभी तो एक की मृत्यु हुई है, परंतु अभी 100 जीवित हैं। सोच लो दक्ष। आप यज्ञ संपूर्ण कीजिए गुरुदेव। दक्ष, कौन हो तुम? वीरभद्र। रुक जा। तू वीरभद्र हो या महादेव हो, तू हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। वीरभद्र, कण कण में अहंकार की चिंगारी भड़काने वाला भृगु मुनि तू ही है ना? तेरा नेत्र निकालने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। अभी तेरा सर धड़ से अलग करता हूँ। दक्ष राजा, ये छल है। इस कथा में अभी अभी उभार हुआ है परम शिव का एक भाग है वीरभद्र। वीरभद्र, हाँ, इतना पर्याप्त है भृगुदेव। इस वीरभद्र को नहीं छोड़ूंगा। एक या दो बोलने के लिए तो 150 नाम है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? अथवा ये दक्ष के कहने पर परमेश्वर का एक भाग वीरभद्र बनकर आए हो तुम। दक्ष, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रख। परम शिव स्वयं अपने ससुर को मारने का पाप नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं आया हूँ। मेरी शरण में आ जा।
सर्वेश्वर मैं हूँ या तुम हो, ये सबके सामने निर्णय हो जाने दो। साहस है तो आओ, युद्ध के लिए ललकारता हूँ मैं। हे परमेश्वर, जगदीश्वर, स्त्री के आंसू देखकर आपको जरा भी दया नहीं आती क्या? स्त्री के रूप में जन्म लेना कोई अपराध है क्या? ये सब देखकर मैं जिंदा कैसे रहूं? अगर आप नहीं आए तो इसे यज्ञ में पुत्र प्राण की आहुति दे दूंगी। रुक जाओ माते, रुक जाओ, शांत हो जाओ। हे परमेश्वर, सर्वेश्वर की जय हो, जगदीश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय हो। शांत हो जाओ परमात्मा, शांत हो जाओ। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, दक्ष के किए हुए अपराधों की मैं क्षमा मांगती हूँ महादेव, क्षमा कर दीजिए। शिव शंकर, सबसे अधिक लोकप्रिय आप हैं, ऐसे में क्रोध करना आपको उचित लगता है क्या? नारद जी, इस सब का कारण आप ही हैं। वसुंधरा, नारद ने वही किया जो मैंने करने के लिए कहा। इन सब का कारण केवल मैं ही हूँ भगवान शिव, पहले मुझे दंडित कीजिए। यहाँ जो भी हुआ उसका कोई कारण नहीं है, काल ही इन सब का कारण है। हम सिर्फ एक निमित्ती हैं। ब्रह्मदेव, अभी आपको एक सिर की रचना करनी होगी। किसके सिर की भगवान? यहाँ देखिए, यज्ञ कुंड में दक्ष ब्रह्मा का सिर भस्म हुआ है। ठीक है परमेश्वर, मैं एक बकरे का सिर सृष्टि करके लाता हूँ। परमेश्वर, बकरे का सिर? हाँ। क्यों परमेश्वर? बकरे का सिर यदि लगाएंगे तो मेरे से ये अहंकार दक्ष राजा के अंतर्मन से शांत हो जाएंगे। बकरे का सिर ही क्यों लगाना है परमात्मा? क्योंकि बकरा कभी भी अहंकार नहीं करता, और अगर अहंकार आ भी जाए तो प्रदर्शित नहीं करता, वो उसी क्षण अपने आप को शांत कर लेता है। बकरे में वांग्मयता, चमत्कार भी दिख सकता है। दक्ष के नियम के अनुसार बकरे का सिर इस शरीर की शोभा बढ़ाएगा। हे परमात्मा, कहाँ पर हैं आप? कहाँ पर? बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए सर्वेश्वर, जगदीश्वर। भृगु, तुम्हारा अहंकार चकनाचूर हो गया है। कहाँ गया वो तुम्हारा गर्व? अब किस बात का अहंकार देव? वो जगन माते जब यज्ञ कुंड में समा गई तभी सब कुछ सर्वनाश हो गया सर्वेश्वर। मेरे अपराध को कोई भी क्षमा नहीं कर पाएगा जगदीश्वर। अपने निर्मल दिल से आदि शक्ति का स्मरण करके त्रिमूर्तियों का नाम जपते हुए उठ के आ जाओ भृगुदेव। धन्य हुआ परमेश्वर, धन्य हुआ। हे परमेश्वर, जगदीश्वर, मेरे किए हुए अपराध को क्षमा करिए प्रभु। हे विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, दया करके मुझे क्षमा कर। ये लो भृगुमुनि, इस सिर को निकालकर दक्ष देव के शरीर पर लगा दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। दक्ष राजा, दक्ष राजा, उठिए। कहाँ है वो वीरभद्र? दक्ष देव, पहले तुम अपना चेहरा तो देख लो।
भृगुदेव, ये क्या है? अपनी पुत्री सती को एक बार स्मरण करो दक्ष। मेरी पुत्री सती, तुम्हारी मृत्यु का कारण तो मैं ही बना। हे परमात्मा, ये तुम्हारी माया है या लीला? मेरी पुत्री को जीवित कर दो परमात्मा, जीवित कर दो। जो कार्य संपन्न हो गया हो उसे चिंतन करके फल नहीं मिलता है। आपकी पुत्री सती वो भविष्य में आत्म ज्योति बनकर मुझ में ही उजागर हुई है। वो पुत्री के रूप में अपने तपोबल से अब वो सती भूलोक में पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, मारी, गिरिजा, चामुंडी सबके रूप में जन्म लेकर भक्तों के संकट का परिहार करेगी। आप धन्य है परमात्मा, आप धन्य है। जगदीश्वर, सर्वेश्वर, महेश्वर, आप धन्य है प्रभु। इस काल चक्र के खेल में खेल करवाने वाले आप हैं और खेलने वाले हम। आपके लिए तो खेल है, पर हमारे प्राण संकट में है। नारद जी क्या बोल रहे हैं? आप सूत्रधार हैं प्रभु और हम पात्रधारी हैं। और देखने वाले दर्शक हैं। कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है।